बड़ी और लीडिंग स्टोरी यही है कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि अगर वो इक़्तिदार में आकर उन किरदारों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने 2018 में इमरान खान को हुकूमत दी, और इस हवाले से उन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया। आज प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का ये बयान जो है वो ज़ेर गर्दिश है, और इस पर मुख्तलिफ लोग इस वक्त तबसरे कर रहे हैं कि मियाँ साहब को आखिर क्या ज़रूरत वो उनको पेश आई कि उन्होंने इतना सख्त बयान दिया। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमने हर हाल में जीतना है, और इलेक्शन जीत कर हम उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में PTI को जितवाया था बकौल मियाँ नवाज शरीफ साहब के। और मियाँ साहब ने एक नया बयानिया, पाकिस्तान वापस आने से पहले मियाँ साहब ने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की, और आज की इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जान सकें कि क्या वाकई मियाँ साहब एक नया बयानिया बनाना चाहते हैं, या फिर वो एक दफ़ा फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का वापस पाकिस्तान आने का ऐलान कर रखा है, और इस हवाले से लाहौर में मरियम नवाज और हमजा शहबाज मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग भी कर रहे हैं, और उनका कहना है कि मियाँ साहब की वापसी पर हम फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे और उनको ज़बरदस्त वेलकम करेंगे। दूसरी तरफ मियाँ साहब पर कुछ अदालती केसेस भी हैं, वो कन्विक्टेड भी हैं, उनको सज़ा भी मिली हुई है, और अब देखना यह है कि उनकी वापसी वो वापस आते हैं या सिर्फ बयानिया है। इससे पहले भी मियाँ साहब इस तरह के बयान दे चुके हैं कि मैं फ़लाँ तारीख को आऊँगा, लेकिन फ़लाँ तारीख को उन्होंने फिर प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर दिया। अब इस दफ़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं या नहीं आते, या अगर आते हैं तो उनका रवैया किस तरह होगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज जो बयानिया बनाने की कोशिश की है उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से इनडायरेक्टली उन्होंने बात की। साबिक जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब और दीगर जो लोग हैं उनके हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि हम इनका एहतसाब करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एहतसाब हो सकता है? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इतने कमिटेड हैं, क्या उनका किरदार या उनकी ज़ात इतनी ज़बरदस्त है, डायनेमिक है कि वो तमाम चीज़ों को बलाए ताक रख कर एक दफ़ा फिर स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जा सकते हैं? वो पुरानी स्टैब्लिशमेंट का एहतसाब किस तरह करेंगे? ये वो सवाल है जो आज पाकिस्तान में हर जगह ज़ेर बास है। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब में इतनी सलाहियत है कि वो इतने नाडर, दिलेर और बहादुर हैं कि वो साबिक स्टैब्लिशमेंट को कैफिर किरदार तक पहुंचा सकते हैं? इससे कबल जब वो 2013 में बरसर इक़्तिदार आए, आखिरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा जब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने उस वक्त के जो साबिक आर्मी डिक्टेटर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कानून के दायरे में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर रातों रात जब प्रेशर पड़ा तो फिर परवेज़ मुशर्रफ को चौधरी निसार अली खान के कहने पर उन्होंने दुबई भेज दिया। और जो एहतसाब की बातें हो रही थी, जो सज़ा की बातें हो रही थी, जो आइन तोड़ने की बातें हो रही थी, जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही थी, जो बगावत की बातें हो रही थी, उनमें से किसी एक पर भी अमल ना हो सका। और फिर मुशर्रफ साहब को अल्लाह पाक जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, उनकी वफात भी वहीं हुई, बैर हुई दुबई में, और उनको कराची में भरपूर एजाज़ के साथ, पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक दफ़ा फिर हम तो यही समझते हैं कि मियाँ साहब ने इलेक्शन से पहले एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की है ताकि उनका वोटर उनकी जानब माइल हो सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई सख्त बयान दिया है, लेकिन इस बयान को जो लोग गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर, जिन लोगों को जो पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और जिनको तारीख का पता है, वो यही कहते हैं कि आज मियाँ साहब ने जो बयान दिया वो एक पोलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मियाँ साहब एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान के बयानिए का तोड़ हो सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने किया, बेगाने किया, साफ़ी किया, तजिया कार किया, आम आदमी किया, सियासी वर्कर किया, सब लोग यही कहते हैं कि इस वक्त PTI की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। 60-40 या 70-30 के हवाले से लोग ये तजिया कर रहे हैं कि इतनी बेहतर पोजीशन है। बहरहाल इस बयानिए को, इस सारी चीज़ को, PTI के इस बयानिए को तोड़ने के लिए मियाँ साहब ने नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बयानिया कामयाब होगा या अवाम इसको मुस्तरद कर देंगे। हमारा ज़ाती ख्याल यही है कि 2023 में लोग बड़े सियाने हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। वो सिर्फ बातों पर यकीन नहीं रखने वाले, वो सिर्फ इस तरह की किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखेंगे और ना रख रहे हैं। वो अमली तौर पर देखना चाहते हैं कि क्या साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 3 बार इस मुल्क की वज़ारत उज़्मा पर विराजमान रहे, उसी कुर्सी पर विराजमान रहे, क्या उन्होंने कुछ डिलीवर किया, नहीं किया, और क्या उन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ कभी आवाज़ उठाई, नहीं उठाई। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब के दौर में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, मोटरवेज बनी है, सड़कों के जाल बिछे हैं,
और सी पैक जैसा मंसूबा भी उनके दौर में तकरीबन पाया तकमील तक पहुंचने के करीब था, उनका इसका बड़ा क्रेडिट मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जहाँ पर वो कंप्रोमाइजिंग हमें नजर आए, जहाँ पर उन्होंने कंप्रोमाइज किया है, जहाँ पर वो कार्रवाई कर सकते थे, जहाँ पर वो कुछ कर सकते थे, वहाँ पर उन्होंने अपने साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की बात सुनकर कंप्रोमाइजिंग पोजीशन इख्तियार की, कंप्रोमाइज़ किया, और उसका आज नुकसान हो रहा है कि आज पाकिस्तान के ज़्यादातर अवाम मियाँ साहब की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है, आज बहुत से लोगों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि मियाँ साहब एक पोलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं, स्टंट फेंक रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो एहतसाब करते, अगर वो सब कुछ करते तो 3 बार वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, अपने अदवार में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई इस तरह का स्टेप क्यों नहीं उठाया, और अब वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि मियाँ साहब का बयानिया कामयाब होगा या नाकाम होगा, लेकिन हमारी नज़र में 2023 और इंटरनेट के इस दौर में, सोशल मीडिया और आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में लोगों को बगैर किसी कोई काम किए सिर्फ बेवकूफ़ बनाना काफ़ी मुश्किल है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े सख्त बयान दिए हैं PDM के हवाले से, और उन्होंने कहा जी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मरदमशुमारी के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि एक पकी पकाई प्लेट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले की जा रही है। लेकिन अवाम ये सवाल पूछते हैं, हम ये सवाल पूछते हैं कि बिलावल साहब आप क्यों इस अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप PDM की गवर्नमेंट में 16 माह तक इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और आपकी मर्जी के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर, आपकी राय के बगैर, आपकी वोट के बगैर एक सेकंड भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रह सकते थे। आप उस वक्त बाहों में बाएं डालकर और जफ्फियाँ मारकर मिल रहे थे और कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के लिए ये करना है, वो करना है, और कुछ अर्सा कबल आप कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। आज अचानक आपको ये सारी चीज़ क्यों नज़र आई कि आज PDM जो है वो उसको ज़्यादा फेवर दी जा रही है, आपको आउट किया जा रहा है। कल के तादी आज के दुश्मन आप किस तरह बन चुके हैं, जिस तरह मियाँ साहब एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं नाजरीन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अवामी वोट को जो है वो हासिल किया जा सके। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी न किसी तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाए और एक ऐसा बयानिया बनाए जिसमें वो पीपल्स मुस्लिम लीग नून, PDM और तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर बोल सकें, और लोगों को ये मैसेज दें कि इस मुल्क का अगर कोई मसीहा है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिंध से बाहर निकलकर वो पंजाब में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान शायद उन्हें पंजाब में एंटर होने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अमली इकदाम की ज़रूरत है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब 16 माह इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल का किरदार बड़ा शानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम भी किए हैं। सैलाब के दौरान उन्होंने वो फंड्स रेज किए, बाकी बहुत सी चीज़ें की, और वो एक डायनामिक यंग पर्सनैलिटी के तौर पर पाकिस्तान के एक बेहतरीन वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से उन्होंने दुनिया भर में सफ़र भी किया, अपनी जेब से सफ़र किया, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन आज जो बयानिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह वो PDM को लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लताड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो सरासर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग अब समझदार हो चुके हैं। इंडिया अगर चांद तक पर पहुंच सकता है तो हम भी बतौर कौम इतने समझदार हैं कि हमें अब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। इन चीज़ों का अब बतौर कौम हमें पाकिस्तानियों को अंदाज़ा है। लोग शायद इस दफ़ा इतने बेवकूफ़ न बने। बहरहाल थ्रू कमेंट्स आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और आखिर में हम इस पर बात करेंगे नाज़रीन के महंगाई के हवाले से तमाम मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को देखें, पीपल्स पार्टी की क़यादत को देखें, दीगर सियासी जमातों की क़यादत को देखें, PTI की क़यादत को देखें। PTI वाले खान साहब को रिहा कराने के चक्करों में लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले PDM को लताड़ रहे हैं, और नून लीग वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उनका बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वापसी पर इस्तकबाल कैसे किया जाए, इस पर ही सारा दिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बैठी बिठाई बातें कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई के हवाले से ये सारे लोग क्यों खामोश हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था और PDM की गवर्नमेंट ने कुछ सख्त फैसले किए, लेकिन इतने सख्त फैसले उन्होंने कर दिए कि उन्होंने
गरीब को, आम पाकिस्तानी को डिफ़ॉल्ट कर दिया। मुल्क को तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया बकौल उनके। आया ये तो बहुत माशी माहिरीन ही बता सकते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था और क्या वाकई पीडीएम की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। लेकिन आज पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है, उसको पीडीएम ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और लोग जो है वो परेशानी के शिकार हैं। आज एबटाबाद शहर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सुबह सुबह ये खबर चल रही थी कि एक नौजवान जो बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग होकर उसने सरबंज चौक पुल पर अपने आप को फंदा लगाकर, फांसी लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये वो हालात हैं कि एबटाबाद जैसे शहर, देहाती इलाकों में भी अब लोग जो है वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं और हमारे सियासतदान बिल्कुल बिल्कुल जो है वो महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी सियासी लीडरशिप को महंगाई बतौर मसला नज़र नहीं आ रही। उनको अगर मसला कोई नज़र आ रहा है तो इलेक्शन होते हुए उनको नज़र नहीं आ रहे और वो कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, जबकि पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का गरीब आदमी यही कहता है कि इलेक्शन से ज़्यादा महंगाई का खात्मा ज़रूरी है, इलेक्शन से ज़्यादा इस मुल्क को माशी इस्लाहत की ज़रूरत है, इलेक्शन से ज़्यादा आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम की ज़रूरत है, इलेक्शन से ज़्यादा आम आदमी को इंसाफ की फरामी की ज़रूरत है, इलेक्शन से ज़्यादा लोगों को सेहत की सहूलियात की फरामी ज़रूरी है, इलेक्शन से ज़्यादा लोगों के घरों तक बुनियादी जो उनके मसाइल हैं, बुनियादी जो उनके मसाइल हैं उनका हल होना ज़रूरी है और इलेक्शन से ज़्यादा लोगों के घरों तक बुनियादी अशिया ज़रूरी है की फरामी पहुँचना ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आम आदमी के मसाइल हल नहीं होते तो ऐसे इलेक्शन का हमें क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो उसी इलेक्शन का हो सकता है जिसमें बुनियादी तौर पर हकीकी सियासी लीडरशिप सामने आए और वो लोगों के मसाइल हल करे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, उसमें आम आदमी की फिक्र किसी को भी नहीं है। नाजरीन, इसके साथ साथ एक और बड़ा अलमिया है कि हमारा हमारा मीडिया, हमारे वो बड़े बड़े एंकर्स, वो बड़े बड़े साफ़ी, वो बड़े बड़े नाम नहाद लिबरल्स, वो बड़े बड़े नाम नहाद स्कॉलर्स, वो नाम नहाद इंटेलेक्चुअल्स और वो जो हैं वो बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले जनाब तजियाकार और एंकर्स और हम पता नहीं फलां और फलां जो कहलवाते थे, वो जिस वक्त आटा इमरान खान के दौर में 1300 रुपये, 1400 रुपये, डालडा 700-800 रुपये, 800 रुपये जो था वो मेरे ख्याल में 1200 रुपये 5 kg था। इसी तरह चीज़ें जो थी वो मुख्तलिफ अशिया के रेट थे। उस वक्त ये लोग महंगाई मार्च में ख़ताब करते नज़र आते थे। सारे सारे दिन वो ये इनके टॉक शोज़ होते थे, प्राइम टाइम में ये टॉक शोज़ करते थे और कहते थे जी कि खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया, खान साहब ने महंगाई कर दी और खान साहब इस कौम का दुश्मन है। बहरहाल हम उस हवाले से बात तो नहीं कर रहे। हम तो ये कहते हैं कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है 1400 से लेकर 2800 रुपये तक आटा पहुंच गया है। डालडा कहाँ से कहाँ पहुंचा, सारी चीज़ें, चीनी कहाँ से कहाँ पहुंची, लोग अरबपति खरबपति हो गए और हमारा मीडिया जो है वो खामोश तमाशाई बना बैठा है। चीनी की इतनी बड़ी स्मगलिंग हुई है, आटे की इतनी बड़ी स्मगलिंग हुई है, डालडे के रेट रातों रात किस तरह बढ़ाए गए हैं, दीगर अशिया ज़रूरी है के रेट रातों रात किस तरह बढ़ाए गए हैं। ये वो अलमिया है जिस पर हमारा मीडिया आज खामोश तमाशाई बना बैठा है। नाजरीन, ये बात तय है कि किसी भी रियासत के 4 सतून होते हैं, अदलिया, पार्लिमान और जुडिशरी, एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, अदलिया और मुकन्ना, और चौथा सतून अगर किसी को कोई कहा जाता है तो वो मीडिया होता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का चौथा सतून अपने किरदार, अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा जिसके नुकसानात हमें हो रहे हैं और जिसकी वजह से आम आदमी की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुँच रही। आम आदमी की आवाज़ इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों तक अगर पहुँच जाए तो यकीनी तौर पर लोगों के मसाइल हल हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को अगर उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जनरल आसिम मुनीर से लोगों ने तवक्कात वाबस्ता की हुई हैं कि वो शायद महंगाई को कंट्रोल करे। डॉलर के हवाले से जिस तरह उन्होंने इकदाम उठाए ज़बरदस्त हैं। हमारे एबटाबाद जैसे छोटे शहर में लोगों के ने बहुत चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी और 3-3, 4-4 दिन इन लोगों की जब दुकानें बंद हुई, बड़े छापे पड़े हैं नाजरीन एबटाबाद शहर में, हज़ारा में बहुत बड़े छापे पड़े हैं। हमारे यहाँ भी छोटे ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं, बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और बड़े जनाब अपने आप को सच्चा सुच्चा मुसलमान कहलवाने वाले, हाथों में तस्बीहें लिए हुए लोग जो हैं, बज़ाहिर उनका रूप ये है, लेकिन जब उनके गोदामों पर छापे मारे गए और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान, जब उनका सामान बरामद हुआ, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनका अरबों रुपए का सामान बरामद हुआ, तो फिर यही लगा कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस तरह कहते हैं दिखाते राइट हैंड से और मारते लेफ्ट हैंड से, ये चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। और जनरल साहब ने जो ऑपरेशंस किए हैं, कल जिस तरह रावलपिंडी में उन्होंने ज़ेर तामीर प्लाजे से
अरबों रुपए की करेंसी बरामद की है। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पाक फौज के, FIA के और दीगर जो अदारे हैं उनके छापे पड़ रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये छापे मुल्क कौम के मुफाद में हो और अल्लाह करे इससे मुल्क की जो इकानमी है वो बेहतर हो, और अल्लाह करे हमारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हों अल्लाह करे उनको भी अकल आ जाए। और ये बात तय है नाज़रीन कि जनाब आसिम मुनीर साहब के अगर इकदामात में ये तसलसल रहा और बिला तफरीक ये इकदामात और छापे जारी रहे तो इस मुल्क के माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। और आखिर में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से भी कौम की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और कौम ये समझती है कि जस्टिस साहब का एक साल जो है वो अदलिया की तारीख का एक अहम तरीन साल होगा। बहरहाल ये आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और हमारे पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। अब मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दें कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।